हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो एडू यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग का पार्ट थर्ड होने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन पार्ट टू को देखा है और आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है छठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। उसके बाद होने वाला है यूनानी आक्रमण। उसके बाद होने वाला है मौर्य सम्राट। तो आज का चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो कौन थे? पहला ऑप्शन है उदयन, बी है अशोक, सी है बिम्बिसार और डी है महापद्मनंद। यहाँ पर देखा जाए तो बीपीएससी द्वारा इसे उदयन माना गया है, लेकिन इसका सही जवाब देखा जाए तो अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु होगा, क्योंकि उदयन ने यहाँ पर राजधानी परिवर्तित किया है ना, लेकिन इसको बसाया था या इसके संस्थापक थे अजात शत्रु, है ना। तो इसका सही जवाब देखा जाए तो अजात शत्रु है, लेकिन बीपीएससी ने उसे उदयन माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा राजधानी बनाया, तो राजधानी बनाया यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी आपका सही जवाब जो होता राजधानी बनाया उदयन ने बनाया था। उदयन ने बनाया था और अजातशत्रु ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो किसने की थी? उदयन ने की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? यहाँ पर पूछा बसाया, तो बसाया किसने? अजातशत्रु ने बसाया और उदयन ने जो है इसे राजधानी परिवर्तित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपनाया था? किसने अपनाया था? तो यहाँ पर भी आपका जो है उदयन होना चाहिए। यहाँ पर भी जो है ऑप्शन उदयन होना चाहिए। उदयन होना चाहिए, है ना, उदयन होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर छठा। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मगध, बी अंग, सी अवंती, डी वत्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होने वाला है मगध होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा और इसका सही जवाब जो है मगध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रथम गणतंत्र का क्षेत्र माना जाता था? किसे प्रथम गणतंत्र का क्षेत्र माना जाता था, है ना। सो ये शायद यहाँ क्वेश्चन छूट गया नंबर 7 का, है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ पर छूट गया है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की, है ना। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब इसका जो होने वाला है बिम्बिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। अगर सही जवाब की बात की जाए 7 का, तो 7 का चलिए आंसर सीधा बता देता हूँ। छठा ईसा पूर्व, छठी ईसा पूर्व शताब्दी में जो है प्रथम गणतंत्र का क्षेत्र माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की राजधानी राजगृह का प्राकृत नाम क्या है? प्राकृत प्राकृत नाम क्या था? तो क्या था इसका प्राकृत नाम? राजगृह, राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। तो यहाँ पर देखिए बात की जाए मल, तो मल जो है कुशीनारा से संबंधित है। मल जो है कुशीनारा से संबंधित है। मल कुशीनारा से संबंधित है।
अंग की बात की जाए तो अंग चंपा से संबंधित है, और गंधहार की बात की जाए तो गंधहार का संबंधित है तक्षशिला से, और वश की जो संबंध है वो कौशाम्बी से, है ना। यहाँ पर जो है अलग-अलग जो महाजनपद था और महाजनपद की राजधानियाँ थी। तो मल की राजधानी आपका है कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा, गंधहार का है तक्षशिला और वत्स का है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पर सही जवाब होगा लिच्छवी द्वारा। लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। राजगृह थी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग देखें कौन सी थी, राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो यहाँ पर भी सही जवाब जो है आपका राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध होती है? कहाँ से उपलब्ध होती है? तो अंगुत्तर निकाय से उपलब्ध होती है। अंगुत्तर निकाय से उपलब्ध होती है। प्रदोत कहाँ का राजा था? प्रदोत कहाँ का राजा था? इसका पूरा नाम है चंद्र प्रदोत कहाँ का राजा था? तो चंद्र प्रदोत जो है अवंती का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं जवाब होगा, क्योंकि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर जो है देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघ वर्मन, है ना। महामेघ वाहन महामेघ वाहन था। और इस वंश का नाम महामेघ वंश भी पड़ा। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल, है ना। तो यहाँ पर जो है चेदी वंश भी होगा, चेदी वंश से भी है। और आपका यहाँ मेघवाहन वंश है। तो दोनों होगा, है ना। दोनों का नाम यहाँ दिया उपस्थित है। तो उपयुक्त में से ई ही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ऊपर ही देखा हम लोग, अंग की राजधानी चंपा। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो सही जवाब इसका खारवेल होगा। सही जवाब इसका खारवेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपका यूनानी आक्रमण का क्वेश्चन शुरू होता है। यूनानी आक्रमण का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था तो धनानंद था। धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुन राजा तोरमन हुन राजा तोरमन किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया? किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा प्रकाश वर्मन। प्रकाश वर्मन। प्रकाश वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का मौर्य साम्राज्य का प्रश्न यहाँ से शुरू होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए, मौर्य प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने किया। नेक्स्ट है, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय प्राप्त की। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विशाख दत्त के द्वारा विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अस्त्र शास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या भी मिलती है ना। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर ज्यादा जोर डाला गया? किस पहलू पर ज्यादा जोर डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेग मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। यहाँ पर दो ऑप्शन हो चुका है, सेल्यूकस सेल्यूकस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक, चौथा था शिल्पकार, पांचवा था योद्धा, छठा था निरीक्षक और सातवां था मंत्री एवं उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन प्राप्त हुआ है। प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है तो इंडिका इंडिका हो जाएगा। मेगस्थनीज का इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, पश्चिम भारत पर भी था। तो यहाँ से आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नंबर 12 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि कलिंग विजय का वर्णन अशोक ने अपने 13वें वृत्त शिलालेख से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन सी, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। और अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था और इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, मुख्यतः किस से बना था? तो मुख्यतः बना था लकड़ी से, मुख्यतः बना था लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 16, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। सही जवाब ऑप्शन ई होगा। अ, अशोक का धर्म का नैतिक संहिता है। ठीक है, एक नैतिक संहिता थी। और अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मृदुता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ में से आपका सही जवाब होगा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी, लिपि है ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत, प्राकृत, है ना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, खरोष्ठी, खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिनी ओर से बाएं लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप को पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। लेकिन यहाँ के ऑप्शन से ये होगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट में ही देखें कि अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो युधियन ने ही बनाया था और बसाया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहदत्त था। वृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, रोमिला थापर। रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वह था आपका ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए हैं सीखो एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपका हर एक टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाता रहता हूँ। आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ और अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो मुझे उत्तरकाल से हम लोग का प्रश्न होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।